दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर ढिल्लों के इस प्रोग्राम में। आपको याद दिला दूं कि YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, आइकॉन बेल दबाना ना भूलें। और याद रखें, डैनियल राज यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता। मेरे फेसबुक को आप लाइक कर लें ताकि वहाँ से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं और ऐसे करते हुए आप मेरे बहुत सारे संदेशों को सुन सकते हैं। एक और चीज़ हमने ऐड करी है और वह है यह मसीह मंथन बैठक। जी हाँ दोस्तों, मसीह मंथन बैठक, जिसको पूरे भारत में गलत शिक्षाओं के प्रति एक मुहिम को हम चला रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि ये जितने नंबर दिए गए हैं उस नंबर पे आप कॉल करें और उनसे कहें कि आप हमें जो है मसीह मंथन बैठक के व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमें ज्वाइन करिए। चलिए दोस्तों, आज का विषय जो है बड़ा दिलचस्प है, जैसे अक्सर होता है। आज का विषय है, क्या परमेश्वर हर प्रार्थना का उत्तर देता है? जी हाँ दोस्तों, मैं रिपीट करता हूं, क्या परमेश्वर हर प्रार्थना का उत्तर देता है? इसका सीधा जवाब है नहीं। मैं रिपीट करता हूं, इसका सीधा जवाब है नहीं। ऐसे 5 सवाल हैं मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। पहला, क्या परमेश्वर अपनी इच्छा के बाहर प्रार्थना को उत्तर देता है? मैं रिपीट करता हूं, क्या परमेश्वर अपनी इच्छा के बाहर प्रार्थना को उत्तर देता है? जवाब है, सीधा जवाब है नहीं। आइए एक वचन देखते हैं, पहला यूहन्ना 5:14। जो हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार, ये देख रहे हैं आप, यदि उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। अगर इच्छा नहीं है परमेश्वर की, आपकी किसी की भी प्रार्थना में, आपका कोई भी प्रार्थना हो, अगर उसकी इच्छा नहीं है वो आपको नहीं उत्तर देगा। आप विदेश जाना चाहते हैं, उसकी इच्छा नहीं है, वो नहीं देगा। आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसकी इच्छा नहीं है, वो नहीं देगा। ऐसी किसी भी प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर नहीं देगा अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं। इसलिए बेहतर है कि आप जब भी प्रार्थना करें तो प्रभु से कहे, प्रभु तेरी इच्छा क्या है वही पूरा होने दे। आशा करता हूं आप समझ गए। दूसरा, क्या परमेश्वर अपने वचन के बाहर प्रार्थना को उत्तर देता है? आइए देखते हैं इसका जवाब क्या है। इसका सीधा जवाब है नहीं ना। जैसे किसी के लिए श्राप मांगना, अगर किसी का गलत बिजनेस है उसके लिए प्रार्थना करना, किसी को तलाक के लिए प्रार्थना करना कि उसका तलाक हो जाए या किसी का घर टूट जाए, तो ऐसा किसी भी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर नहीं देगा अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। परमेश्वर का वचन कभी नहीं कहता कि किसी को श्राप दो। परमेश्वर का वचन कभी नहीं कहता कि तुम दारू बेचो, वेश्या का काम करो, गलत काम करो, आप जो है किसी प्रकार का स्मगलिंग करो, 2 नंबर के पैसे कमाओ। ऐसे किसी बिजनेस के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते और जितने कर रहे हैं वो गलत हैं। और आपको याद रखना होगा, परमेश्वर के वचन के बाहर ऐसी कोई प्रार्थना नहीं होती। यह रहा तीसरा, जब कोई परमेश्वर का आज्ञाकारी ना हो तो क्या फिर भी परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देता है? इसका सीधा जवाब है नहीं। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, परमेश्वर अगर आप उसके आज्ञाकारी नहीं हैं, जैसे मत्ती 28:18, अगर आप उसको पूरा नहीं कर रहे, चेला नहीं बना रहे, आप उसके राज्य में लोगों को नहीं जीत रहे, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का कोई भी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। एक वचन पढ़वा देता हूं, लूका की किताब उसका 6:46 में, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो? आप जब प्रभु की इच्छा को पूरा करोगे तो प्रभु आपकी इच्छा को पूरा करेगा। जब आप प्रभु का घर बनाओगे तो प्रभु आपका घर बनाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप उसकी आज्ञाओं का पालन करें, जैसा वचन कहता है वैसा लेके चले। मेरा परमेश्वर आपकी हर जरूरतों को पूरा करेगा ना। ये रहा चौथा, अगर हम पाप का जीवन जी रहे हैं तो क्या फिर भी परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देगा? इसका सीधा जवाब है जी नहीं। परमेश्वर आपका किसी भी प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा अगर आपका जीवन पाप में है। ये वचन को देखिए, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं, किसको? यीशु को, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पहला यूहन्ना 2:4 में, 1 जॉन चैप्टर 2:4। इसका मतलब है कि प्रभु कहता है ऐसी किसी प्रार्थना का उत्तर मैं नहीं देता हूं। यह रहा 5वां दोस्तों, क्या प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए परमेश्वर को जबरदस्ती मना सकते हैं? मैं रिपीट करता हूं, क्या प्रार्थना के लिए परमेश्वर को जबरदस्ती मना सकते हैं? इसका भी सीधा जवाब है नहीं। मैं रिपीट करता हूं, नहीं। आइए देखते हैं कैसे। क्या उपवास में जाकर 40 दिन, 80 दिन, 20 दिन मैं परमेश्वर को कन्विंस कर सकता हूं मेरी इच्छा को पूरा करो? तो नहीं करेगा वो। ऑफरिंग देकर, मैं अच्छी मोटी ऑफरिंग, ताइथ, बड़ा ताइथ देकर परमेश्वर को मैं खुश कर सकता हूं? इसका सीधा जवाब है नहीं। 8-8 घंटे प्रार्थना में, अन्य भाषा में घंटों बैठ के मैं प्रार्थना करूं और परमेश्वर को मजबूर कर दूं? तो नहीं। बड़े बड़े सेवकों से प्रार्थना करवा लूं तो भी प्रभु सुनेगा? नहीं। ऑनलाइन प्रार्थना
करवा लूं साउथ अफ्रीका, अमेरिका, तो सीधा जवाब है नहीं। अब अंत में बातें रखने जा रहा हूं। याकूब की किताब उसका 5:16, इसका बहुत गलत इस्तेमाल किया है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जी हां, प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन प्रार्थना में इच्छा, उसकी आज्ञाकारिता, उसका वचन शामिल होना बहुत जरूरी है। मरकुस की किताब उसका 11:24, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। तो जो कुछ में परमेश्वर की इच्छा या मर्जी शामिल होना बहुत जरूरी है। 1 कुरिन्थियों 14:15, सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से। तो बुद्धि परमेश्वर देता है, कैसे प्रार्थना करना है, क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है। और इसलिए दोस्तों, आखिर में आप सभी से विदा होते वक्त में फिर से याद दिला दूं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही परमेश्वर अपनी प्रार्थना को उत्तर देगा। और याद रखो, हर प्रार्थना का उत्तर प्रभु नहीं देता। नमस्ते, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी।